एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्रीमती परमेश्वरी देवी जी पिछले दिनी अपने स्वासां ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਸੇਤੀਆ, ਬਿਮਲਾ ਸੇਤੀਆ, रमेश सेतिया, कृष्णा सेतिया, जनक सेतिया, अशोक सेतिया, पूनम सेतिया, संतोष, लेखराज अरोड़ा, रमा, भूषण मनचंदा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਆਤਮਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी दा विआह श्री खिल्ला राम जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां प्रेमनाथ, रमेश, पवन कुमार, अशोक कुमार, संतोष ਅਤੇ रमा ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ ਚੰਗੇ नागरिक बनाया। ਅੱਜ आप जी ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। आप जी ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ आप जी ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी बहुत ही ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। श्रीमती परमेश्वरी देवी जी ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। अपने घर को जाते वैसे ही विजयी राजा पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। वैसे ही विजयी राजा पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते बालपने में पिता पुत्र को कांदा देव दुलरावे हो। कांदा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। कांदा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। माटी की ये काया जब मरघट पे आने वाली हो। राजा हो या रंग सभी की एक दशा हो जावे हो। राजा हो या
दिखावे हो। जो है जिसका निकट उसे उतना मोह दिखावे हो। शोक सभा में उपस्थित भाई बंधु, सगे संबंधी, मित्रगण और मान्यगण, दिवंगत आत्मा परमेश्वरी देवी अपने 5 भौतिक शरीर को छोड़कर 5 तत्वों में विलीन हो गए हैं। उनके निमित्त रखे गए गरुड़ प्राण के भोग के लिए हम सब लोग एक ही भूल हैं, एकत्रित हुए हैं। ये शरीर किसी का पिता बनता है, किसी की पुत्री बनती है। कोई भाई बंधु ऐसे समागम करके ये अपने संबंध बना लेते हैं। इसका नाम है शरीर। शरीर हमारा धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर सरता है। ये शरीर मैं हूं, इसका हम अभिमान कर लेते हैं। मैं शरीर हूं तो वृद्ध अवस्था में आंखें बंद हो जाती हैं। हम इसको क्यों नहीं बचा लेते? मैं आंखें हूं, अंधी हो जाती हैं। हम इसको क्यों नहीं बचा लेते? वृद्ध अवस्था में हमारी टांगें कमजोर हो जाती हैं, लड़खड़ाने लगती हैं। इसे हम क्यों नहीं बचा लेते? इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो केवल पवित्र आत्मा हूं। राजा परीक्षित को श्राप मिला कि आज के 7वें दिन के बाद आपकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा हो जाएगी। राजा परीक्षित मृत्यु के भय के मारे बड़े बड़े गुरुजनों के पास, बड़े संत महात्माओं के पास जाते हैं। प्रभु, अगर कोई ऐसे संत महात्मा है मेरी मृत्यु को बचा सके। भगवान कहते हैं संसार में जो आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। राजा परीक्षित ने बड़े बड़े गुरुजनों से प्रार्थना की, कोई मुझे मृत्यु के भय से बचा सकता है। 88,000 ऋषियों ने, किसी ने कहा कि महामृत्युंजय का जप करने से आपकी मृत्यु टल सकती है राजा। 1.25 महीने का गायत्री का पुरस्चरण करेंगे, आपकी मृत्यु टल सकती है। किसी ने दुर्गा सप्तशती का, किसी ने कुछ कहा। पर राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुजनों, मेरे पास तो केवल 1 महीना नहीं, केवल मेरे पास 7 दिन है। कोई 7 दिन के भीतर मेरी मृत्यु का टाल सके। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज ने दोनों हाथ खड़े करके कहा कि राजे, मैं आपको मृत्यु से बचा तो नहीं सकता, परंतु मैं वहां ले जाऊंगा जहां मृत्यु आ नहीं सकती। 7 दिन तक धारा प्रवाह श्रीमद् भागवत की कथा का अमृत पान कराया। हजारों प्रश्न किए, परीक्षित ने हजारों प्रश्नों का उत्तर देते रहे सुखदेव जी महाराज। 7वें दिन के बाद सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित, हजारों प्रश्न किए, हजारों प्रश्नों का उत्तर देता रहा। अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, कहिए महाराज, क्या आप मरना चाहते हैं? राजा परीक्षित कहते हैं, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कैसे? अर्थात ये शरीर मरता है, बार बार जन्म लेता है, बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु को के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मैं शरीर नहीं, मैं दिव्य आत्मा हूं। सुन भरत भावे प्रवर बिलख गयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश बेहार।
प्रकृति के नियमों को हम टाल नहीं सकते, प्रकृति के नियम अटल हुआ करते हैं। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि हे परमेश्वर, मुझे कभी भी हानि ना हो, व्यापार में हर प्रकार से मुझे सदा ही लाभ हो। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सदा ही यश कमाऊं, मेरा दुनिया में यश हो, अपयश कभी ना हो। मानव शील पाकर हम कहते हैं कि जीना सभी चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश विधि की प्रकृति के अधीन हुआ करते हैं। कर्म की हम मनमानी कर सकते हैं, परंतु फल की मनमानी कभी नहीं करते। 16 अध्यायों के अंतर्गत भगवान विष्णु ने गरुड़ को यही उपदेश दिया है, कर्म हमारा कैसा होना चाहिए। जो जो कर्म हम करते हैं उसका भुगतान हमें करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि गरुड़ 16 अध्यायों को अंतर्गत कौन मानवशी पाकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, कौन नरकों की गति को प्राप्त होते हैं। कर्म ऐसा करें जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा कर्म कभी ना करें जिससे हमारी दुर्गति प्राप्त हो। जिह्वा हमारे वश में होती है, कर्म इंद्रिय हमारे वश में होती हैं। शरीर के लोभ से, परिवार की उत्थान विकास के लोभ से हम ऐसा बुरा कर्म कर लेते हैं जिसका भुगतान उसी प्राणी को भोगना पड़ता है। नाक्षीयन्ते कर्म कल्पकोटि शरीरपि अवश्यं भोक्तव्यं कृतकर्मं शुभाशुभम्। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कितने भी कैसा भी कर्म किया जाए उसका भुगतान हजारों युग भी क्यों न व्यतीत हो जाए, उस कर्म का फल बिना भोगे नष्ट नहीं होता। बाणों की शरशैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने गोविंद से प्रार्थना की, गोविंद ये बाणों की शैया पर आज देता हूं, कौन से ऐसे कर्म की गति में प्राप्त कर रहा, ऐसा कौन सा मैंने कर्म किया है जो आज बाणों की शैया पर सोना पड़ा मुझे। मैं ना चल सकता, ना उठ सकता, ना खा सकता हूं, ना पी सकता हूं। गोविंद ने कहा कि भीष्म, हजारों जन्मों तक हमारा कर्म पीछा नहीं छोड़ता। किए हुए कर्म होते हैं जिसका भुगतान हर प्राणी को करना पड़ता है। इसलिए ग्रंथों ने बार बार कहा है हमारा कर्म सेवा युक्त होना चाहिए। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा व्यवहार, हर कर्म सुकर्म होना चाहिए। आज का किया हुआ कर्म हमारा सत्कर्म बनता है, आज का किया हुआ बुरा कर्म हमारा दुर्भाग्य बनता है। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए बार बार ग्रंथों ने यही कहा है कि जब तक जिए अपने बड़ों का सत्कार करे और माता पिता की जी भर की सेवा करे। अपने माता पिता को भगवान मानकर जो उनकी सेवा करते हैं, देवता भी हजारों हाथों से आशीर्वाद देते हैं कि धन्य है ऐसा बालिक, इस वंश का अंश जो अपने माता पिता को परमात्मा बनकर उनकी सेवा करते हैं। आप इस शोक सभा में जितने भी लोग बैठे हैं, हमें नहीं मालूम किसके माता पिता इस दुनिया में हैं। जब जिसके माता पिता इस दुनिया में ही, वो दुनिया के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्तियों में से एक होते हैं। वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं जो माता पिता की छाया बनकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वो माँ बच्चे को गोद में बिठाकर लोरियां, प्यार, अच्छे संस्कार दिया करती थी। बचपन में जब बच्चा दूध पिया करता था, दूध पीते पीते पैरों के द्वारा कितनी बार उनके अपने मां के लातों से मरा होगा। लात खाकर और भोजन देने की शक्ति उस परमपिता परमात्मा ने अगर किसी को दी है
केवल मात्र मां को दी है। मां के अलावा ये शक्ति किसी को प्राप्त नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा कि बचपन में रसोई में बैठकर वो मां अपने बच्चों को प्यार से खाने से पीने से सींचती थी। ऐसी मां जब चली जाती है, हम उस मां को खो देते हैं। वो मां हमें बार बार याद आती है। मां जैसा प्यार, मां जैसा दुलार, मां जैसी ममता इस दुनिया में कोई दे नहीं सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे यशोदा मैया, मैं देवताओं जितनी उम्र भी पालूं, तुम्हारे इस प्यार से ऋण से मैं पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए परीक्षा के समय मां दही की कटोरा लेकर जब सामने खड़े हो जाती थी, शक्ल बनकर, बेटा से दुनिया से तुम्हें उन्नति मिले, तरक्की मिले, विकास करे, मेरा बेटा समस्त संसार में दीपक बने। ऐसी मां को जब हम खो देते हैं, वो मां हमें पल पल याद आया करती है। दुनिया में अगर सच्चा मित्र संसार में है, केवल मात्र निस्वार्थ है, वो मां बाप होते हैं। जरा सी क्रोध लग जाती है, अपने खुद के देवताओं को मनाती है, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारा साहब जाएंगे, मत्था टेकेंगे, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, केवल मात्र मांगते हैं मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे बच्चे आंखों के सामने सदा प्रसन्न रहे। मां अपने बच्चों से कुछ भी याचना नहीं करती, केवल मात्र उनकी प्रसन्नता चाहती है, केवल मात्र उनकी खुशियां चाहती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मानव जीवन पाकर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये धन, ये दौलत, ये संपत्ति इस तभी काम की है, इस संपत्ति का सदुपयोग माँ बाप की अगर सेवा में लेना है। किसी कवि ने लिखा है, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों में, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों में, इस बात को मत भूलना। घर में जब संतान नहीं होती, बड़े बड़े इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं। हे कुल के देवताओं, मेरे घर में अच्छी संतान हो। ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे बालक हमारे घर में आए। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को बनकर मत तोड़ना। उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर तोड़ के लाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। जीवन में जो भी चीज मांगते हैं बच्चे, कितना भी कष्ट उठा ले, माँ बाप उनकी हर कामना को पूर्ण करते हैं। मेरा बच्चा विदेश में जाने के लिए जिद करे तो माँ बाप कर्जा उठाकर भी बच्चों की सेवा पालना पूजना करते हैं। जो चीज भी तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है। हर
उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। भगवान कहते हैं कि जितनी मर्जी संपत्ति, जितना मर्जी धन हम जमा कर लें, वो धन वो संपत्ति अगर माँ बाप की सेवा में ना लग जाए, वो संपत्ति और धन किसी काम का नहीं होता। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही ना कुछ हो तेरे, ये बिगाड़ की ये कमाई है, ये लाख नहीं ये खाक है, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा कम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच में महफूज रहता हूं, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी खाली नहीं होता। माँ जब भी बच्चों को प्यार से दुलार देती है, आशीर्वाद देती है, बेटा पूरी लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो, बेटा तुझे किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति न रहे। इसलिए स्वामीनाथ पांडे की दो पंक्तियां हैं। किसी कवि ने लिखा है कि एक विधवा मां थी, विधवा मां के दो बच्चे, संपत्ति का बंटवारा हुआ, धन का बंटवारा हुआ, फैसला हुआ कि एक बच्चा 15 दिन उसकी सेवा करेगा, दूसरा बच्चा 15 दिन उसकी सेवा करेगा। विधवा मां को बहुत भरोसा था अपने बच्चों पर। ये विधवा मां का दुर्भाग्य था कि जो जो दिन 31 दिन महीने के आया करते थे, वो विधवा मां को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने में पेट में रखने वाली उस विधवा मां का एहसास बच्चों को किस भाव से पाला है, बच्चों ने संपत्ति और धन का बंटवारा कर दिया। मां की महिमा क्या होती है, शास्त्र ने गाया है, मां का प्यार क्या होता है। मां जीवन का संबल है, सृष्टि निर्माण की अभिव्यक्ति है। मां अंगुली बड़े बच्चों का सहारा होती है। मां कभी खट्टा कुछ खारा होती है। मां जीवन का पालन है, पोषण है। मां गांव से चलने वाला प्रशासन होता है। मां बच्चों के लिए रोटी, कपड़ा है, मकान है। मां छोटे से परिंदे का बहुत बड़ा आसमान होता है। मां अप्रदर्शित अनंत ज्ञान है। मां है तो बच्चों को सदा इंतजार रहता है। मां से ही बच्चों के हर सपने पूरे होते हैं। मां से ही प्यार के सब खिलौने अपने होते हैं। मां है तो सुरक्षा है, अगर सिर पर हाथ है। मां नहीं तो बचपन अनाथ हो जोया करता है। मां बाप से बढ़कर अपना मान करो, उनका अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि मां बाप के प्यार को कोई बांट नहीं सकता। ईश्वर भी उनकी आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में समस्त देवताओं का स्थान अगर दूजा है, मां बाप की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में समस्त तीर्थ यात्राएं व्यर्थ होती हैं, मां बाप के होते हुए बीजा यदि अस्मत हो जाया करता है। खुश नसीब होते हैं मां बाप जिनके साथ होते हैं। मां बाप की आशीषों के हजारों हाथ उनके साथ होते हैं। इसलिए माता इस दुनिया से जब चले जाती है, उस समय ऐसा लगता है कि दुनिया की बहुत बड़ी ताकत हमसे दिल से चली गई है। माँ बाप की महिमा, माँ बाप का प्यार इस दुनिया में बहुत बड़ा अमूल्य होता है। पता उस समय लगता है जब माँ बाप इस दुनिया से, परिवार से बिछोड़ा कर गए। घोड़ियां जगते छावा,
लबदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लबदियां नहीं। पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने पर मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। संसार में कितने भी हमारे पुत्र अवगुणों से युक्त हों पर मां कभी नहीं कहती मेरा पुत्र अवगुणों से युक्त कहती है कि मेरा पुत्र इस संसार से सबसे प्यारा पुत्र है। और किसे तो इंज वफावा लबदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लबदियां नहीं। मंदा मुझो बोल जे निकले तो कदियां ओ चंगी माड़ी था तो मावारो कदियां। मंदा मुझो बोल जे निकले तो कदियां चंगी माड़ी था तो मावारो कदियां। मुफ्त चुड़ैटियां नेक सलावा लबदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लबदियां नहीं। मां दे वांगू किने दर्द बनाउणा ऐवी भूहा खणकन किने आउणा ओ मां दे वांगू किने दर्द बनाउणा ऐवी भूहा खणकन किने आउणा ऐवी रौले पाना खावा लबदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लबदियां नहीं। ओ कमिक दोस्ता आखा तैनू कर जावी मां दे मरण तो पहला सेवा कर जावी। जग उठे फिर मरण उठावा लबदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लबदियां नहीं। मां दा शाकिर अंत विछोड़ा सहना फिर आपे दिखना आपे उठना पैना। मां दा शाकिर अंत विछोड़ा सहना फिर आपे उठना आपे चलना पैना। पुत बिस्मिल्लाह दिया होर सदावा लबदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लबदियां नहीं। माता पिता इस संसार से चले जाते हैं कब तक संबंध रहता है? जब तक जीते ही मेरा पुत्र मेरा धन मेरी स्त्री मेरा परिवार ही। इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई भी रिश्ता नहीं रहता।
परिवार वाले शमशान भूमि तक छोड़ देते हैं, सभी रिश्तेदार दिल का तोड़कर चले जाते हैं, आप हमारा रिश्ता टूट गया है। माता पिता जब तक जीते हैं बच्चों को इंतजार होती है, बच्चे लेट हो जाते हैं, माता पिता इंतजार में रहते कि बेटा तुम आज लेट आए बाहर से, फैक्ट्री से, क्या बात हो गई? चले जाने के बाद कोई नहीं पूछता, पड़ोसी भी नहीं पूछता कि बेटा तुम लेट क्यों हो गए। ये है माँ की ममता, माँ का प्यार। जब चले जाते हैं किसी को फोन आता है, बेटा तू आज लेट क्यों आया, तो कहाँ चले गए थे। इसलिए समस्त नाते टूट जाते हैं। माता पिता कब तक इस दुनिया में रहते हैं, जब तक उनका हमारा संबंध बना रहता है। इसलिए जीवन में बार बार ये गाया है कि जिन्होंने जन्म दिया है उसका ऋण तो हम 7 जन्म भी व्यतीत हो जाए, उस ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। इसलिए निस्वार्थ होकर माता पिता अपने बच्चों को सींचते हैं एक भगवान बनकर, उनके संसार में चलने की और उनके अच्छे संस्कारों से सींच देते हैं। कहाँ चले जाते हैं? एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस वक्त सही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने को कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्रों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम कर न सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से चुड़ा के हाथ, जहाँ तुम चले गए, तो कहाँ तुम चले गए। अब जातों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द डरता है ना आंसू रुकते हैं। तुझको डर रहा है प्यार, हम कैसे करें करार, कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए। कादियां विचारा करे हो, कादियां विचारा करे, बंदे एक जीन दा हुक्म बगैर थे, पल भी नी जीन दा हुक्म बगैर थे, हुक्म बगैर इत्थे कोई नहीं आमदा, हुक्म बगैर इत्थे कोई नहीं आमदा, हुक्म बगैर इत्थे कोई नहीं जामदा, हुक्म बगैर इत्थों कोई नहीं जामदा। तेरियां ते मेरियां दा तेरियां ते मेरियां दा जन्म गवावदा, हुक्म बगैर इत्थे पल भी नी जीनदा, हुक्म बगैर इत्थे पल भी नी जीनदा। कादियां विचारा करे, कादियां विचारा करे, बंदे एक जीन दा हुक्म बगैर इत्थे पल भी नी जीनदा, हुक्म बगैर इत्थे। आया है सो इत्थे
रब जिंदे मेरे ओयो कामयाबना हुक्म बगैर इथे पल भी नहीं जींदा हुक्म बगैर इथे पल भी नहीं जींदा कादियां विचारा करे बंदे इथे जींदा हुक्म बगैर इथे पल भी नहीं जींदा हुक्म बगैर इथे पल भी हुक्म बगैर इथे पल भी नहीं जींदा बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ज्ञान सभा में शामिल माताओं बहनों भाइयों बंधुओं, आज हम उस गई हुई दिगंत आत्मा के लिए उस परमपिता परमात्मा के श्री चरण कमलों में अरदास बेनती अर्जोई कर रहे हैं कि हे ईश्वर, जो आत्मा तेरे श्री चरण कमलों में आकर विराजी है उसे भगवत धाम देना प्रभु। ये एक नश्वर संसार है, इस नश्वर संसार में जो भी प्राणी आता है अपने कर्मा के अनुसार कर्म भुगतान करके इस जीवन की यात्रा को पूर्ण करके प्रभु के चरणों में जा विराजता है। ये कर्म क्षेत्र है। इस कर्म भूमि में जीव जैसा बीज डालता है उसी के अनुसार फसल काटता है। वो कर्मों की फसल है। अच्छा बीज डालोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा बीज डालोगे तो बुरा फल मिलेगा। परमात्मा कहती है कि मैंने पंच भौतिक देह तुम्हें देकर इस संसार में भेजा। ये संसार नश्वर है, इस संसार में अपना मन ना लगाना, मन मेरे चरणों में लगाना। मेरे चरणों में मन लगाओगे तो दुनिया का कष्ट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। दुनिया में मन लगाओगे तो तुम्हारा मन जो है भ्रमित हो जाएगा, ना संसार का रहेगा ना मेरा रहेगा। मुझे पाना है तो संसार में रहते हुए अच्छे कर्म करो, किसी का मन ना दुखाना, सबके साथ प्रेम करो, क्योंकि सभी मेरी आत्मा है। मैं सब में विद्यमान रहता हूँ। जिसकी भी आत्मा दुखाओगे ये समझो कि मेरी आत्मा दुखेगी, मेरा मन तड़फेगा। पेड़ पौधों में भी मेरी आत्मा बसती है, पशु पक्षियों में भी, जीव जंतु में, जलचर थलचर नवचर जितने भी जीव हैं सब में मेरी आत्मा वास करती है।
मेरा स्वरूप देखो और मेरे ही स्वरूप में समा जाओ। सब कार्य विहार करते रहो, परमात्मा का सिमरण करो, परमात्मा की बंदगी करो। ये बंदगी हमारे साथ जाएगी। हमारी आदरणीय वंदनीय श्री माता जी परमेश्वरी देवी जी जो इस संसार को छोड़कर परमात्मा के चरणों में जा विराजी है। माता का प्रेम कोई बिरला जीव पाता है। हर एक को माँ का प्रेम नसीब नहीं होता, और जिसे नसीब होता है वो उसकी कदर नहीं पाता। जीते जी हम माँ की कदर नहीं करते। भगवान कहते हैं कि माँ के रूप में मेरा अवतार छिपा हुआ है। माँ एक ऐसी देवी है जो भगवान को भी उसका आदेश मानना पड़ता है। कालजू के बच्चे इतने लापरवाह हो चुके हैं। आज हमारी माताएं पिता वृद्ध आश्रम में क्यों हैं? अभी सत्संग में सुन रहे थे कि माता का पिता के बाद भाई बंटवारा कर देती है, 1 महीना उसके पास 1 महीना उसके पास। जिस माता ने अपनी इंद्रियां निकाल कर, भूखी रहकर, प्यासी रहकर, वस्त्रहीन रहकर तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि तुम्हें योग्य कर दिया, तुम्हारी सब में प्रतिष्ठा करवा दी कि ये मेरा बेटा है। अगर वो माँ अंत समय तरसे, अंत समय तड़पे, ऐसे बेटों को क्या करना? संत हमेशा कड़वी बात बोलते हैं और कड़वी बात हमेशा सत्य होती है। हम ये नहीं कहते कि पूरा संसार ही ऐसा है, लेकिन कलयुग में ऐसे लोग हैं जिनको हमारी कड़वी बात लगेगी। माता 4 बच्चों का परवरिश कर सकती है, लेकिन 4 बेटे अपनी माँ का परवरिश नहीं करते, अपने पिता का परवरिश नहीं करते। माता चली जाती है तो पिता तड़पते हैं, पिता चला जाता है तो माता तड़पती है। क्या इसीलिए आपको पैदा किया? एक बार किसी पुरुष की बहुत दुखी है, संतों के पास गया कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मेरे 4 बेटे हैं, वो चारों में से मुझे कोई भी नहीं संभालता। संतों ने कहा कि तुम परमात्मा से प्रीति लगाओ, जिसका कोई नहीं होता वो परमात्मा उसका होता है, वो सबका पिता है। तुम उससे प्रीति करो तो तुमसे सभी प्रीति करेंगे। परमात्मा के साथ उस जीव का इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया कि परमात्मा उससे स्वयं मिलने के लिए आने लगे। ये सत्य घटना है, झूठ नहीं है। वो परमात्मा उसके पास आने लगे। उसके बेटों ने उसके पास एक घंटी रखी हुई थी कि तुम्हें जब भी जरूरत हो तो ये घंटी खड़का देना, तुम्हारी सेवा करने के लिए आ जाएंगे। तो पिता को कहाँ रखा था? ऊपर की मंजिल पर, कि नीचे शोर होता है, कैसा खांसी का, बलगम का, कोई आता जाता है तो वो टोका टोकी करते हैं, तो उनको ऊपर की मंजिल दे दी। अब उनका शरीर जो है पूरा गंदगी से लथपथ है, घंटी बजाई कोई आया नहीं, तो कौन आया? ईश्वर, अब कोई नहीं आ रहा, आपने कहा था कि मैं तेरी परवरिश करूंगा, अब आप कहाँ हो?
प्रभु को बुलाया, प्रभु आ गए एक नौकर का रूप बनाकर। पिताजी क्या बात है, पिताजी क्या बात है। उनके वस्त्र बदले, उनको साफ सफाई की। मैं आपके साथ हूं ना, मेरा नाम बलभद्र है, जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। जितनी उनकी उम्र थी उतनी उम्र उन्होंने आवाज लगानी, भैया बलभद्र कहाँ हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बेटों के लिए घंटी खड़काते थे, बेटे नहीं आते, बहुएं नहीं आती, पोते पोती नहीं आते। बड़े लोग हैं ना तो कैसे आएंगे। गंदगी साफ करने के लिए शर्म आती है। जिस माँ ने तुम्हें हाथों से साफ किया, जिस माँ ने तुम्हें गंदगी गीले पर खुद सोई और सूखे पर तुम्हें सुलाया, उस माँ के लिए आज, उस बात के लिए आज स्थान नहीं है तुम्हारे पास। शर्म आती है। तो बलभद्र आता है सेवा करने के लिए, भोजन खिलाने के लिए। एक समय अंत समा आ गया, क्योंकि सबका आना है। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, बारी बारी सभी जाते हैं। ये संसार किसी का स्थायी रूप में नहीं है। तो बलभद्र आए, कहते पिताजी क्या बात है। कहते बेटा मेरा सांस फूल रहा है, मैं औखा हूं, लेकिन परिवार का मेरे पास कोई भी नहीं है। कहते पिताजी मेरी ओर देखो, मेरी आंखों की ओर देखो। वो बलभद्र थोड़ी ना था, वो तो साक्षात भगवान थे। प्रभु पिताजी मेरी ओर देखो, मेरी आंखों की ओर देखो। जैसे उनको प्रेरित किया, आंखों में आंखें डाली, भगवान साक्षात रूप प्रकट हो गए और प्राण का अंत हो गया। ये मेरे सतगुरु की लीला है। सतगुरु अपने बच्चों को कभी कल्ला नहीं छोड़ते। आप एक बार उनको अपना मानो। ये मैया है, जिस मैया ने इस शरीर को छोड़ा, उसका बड़ा बड़ा परिवार है, सेठिया परिवार। बहुत दुख होता है जिस परिवार से होनहार माता चली जाए। जिस माता ने इस परिवार को संजो कर रखा, फूलों से भी अधिक प्रेम किया, वो माता इस संसार को छोड़कर चली गई। उस ईश्वर से, उस परमात्मा से ये प्रार्थना है कि ईश्वर वो गई हुई आत्मा को शांति देना और अपने श्री चरणों में उनको स्थान देना। पीछे पूरा बड़ा पूरा परिवार, इस परिवार को इस दुख को सहन करने की शांति देना। इनके सिर पर मेर बढ़िया हाथ रखना प्रभु, क्योंकि माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ स्वर्ग में बैठकर अपने बच्चों को शीश देती है। सुना है हमने भी कि 7वां महीना पूरा वो आत्मा उसी घर में रहती है। वो परिवार को देखती है, लेकिन छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। देखती है रोते हुए कि मेरा परिवार कितना मुझसे प्रेम करता है। वो चुप कराने की कोशिश करती है, अपने सम्मान को संजोने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मा उसको छू नहीं पाती। जितना आप रुदन करोगे उतना उसके रास्ते में कष्ट होगा। बेतरनी नदी पार करनी उनको कष्टदायक हो जाएगी। आपके आंसू, आपकी ये गंदगी उसके रास्ते में कांटा बन जाएगी। उसको चलना, वहां से नदी पार करना बहुत कठिन हो जाएगा। कलयुग में इतने पुण्यदायक हम नहीं हैं कि उस परमात्मा का भजन सिमरन करते करते जाएंगे। लाखों करोड़ों में एक पुण्यदायक रूह होती है जिसका परमात्मा की ओर ध्यान होता है, और अंत समय परमात्मा उसके सन्मुख खड़े होते हैं। करोड़ों में एक रूह होती है
हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। अगर उसके लिए करना ही है तो हरि नाम का जाप करो। ये स्थायी रूप नहीं रहने वाला। हमने भी जाना है, आज नहीं तो कल जाएंगे, ये सत्य है। मरना सच है, जीना झूठ है। लेकिन जितना जितना रूह के साथ प्रेम होता है, संबंध होता है, हम उसको नहीं रोते। जो सच है हम उसको नहीं रोते। किसको रोते हैं? अपने सुख को। बेटा रोएगा माँ के प्यार को, बहू रोएगी माँ के उन सुखों को जिन सुखों से माँ देखो लो हमें सलाह मिलती थी, समझ मिलती थी। वो समझ अब देने वाला कोई नहीं है। बेटी रोएगी माँ दे प्यार में, क्योंकि बेटी और माँ की आंदरें एक होती है। इस सबका संबंध है। जितना जब वहां खड़े हुए हैं, जहां रुके हैं, बैठे हैं, उनकी याद में रुदन कर रहे हैं, ये हमारा संबंध जुड़ा है। उसी के कारण हम रुदन कर रहे हैं। लेकिन ये रुदन उनके रास्ते का कांटा बन रहा है। हरि नाम जपो, प्रभु का सिमरन करो। ये सिमरन ही उसको सुखदायक होगा और वो आपको भरपूर आशीर्वाद देगी। उसकी आत्मा भरपूर आशीर्वाद देगी। ज्यादा ना कहते हुए सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में यह अरदास है कि दादा दीनदयाल जी जितने भी रूह में यहाँ बैठी हैं, उनकी आत्मा को शांति देना, उनकी आत्मा को शीतलता प्रदान करना और प्रभु के चरणों में लगाना। वो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख ऋण से मन का। स्वामी दुख ऋण से मन का, सुख सम्मति घर आवे, सुख सम्मति घर आवे, काष्ठ मिटे तन का। ओम जय माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ मैं किसके। स्वामी शरण पढ़ मैं किसके। तुम विनय और तनुजा, प्रभु विनय और तनुजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करना। स्वामी तुम रक्षा करना। है मूरख कलगाने, है सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके राजपति, इस विद मिलो दया में, इस विद मिलो कृपा में।
मैं गुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथे उठाओ, दया करो शरणि लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी तो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के, अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।